वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। ओके, तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लास से कूलम्ब्स लॉ और उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, राइट। तो आज हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को लेंगे, दैट इज द आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, है ना। वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए बच्चों, अभी तक जो हम अप्लाई कर रहे थे उसी प्रिंसिपल का अप्लाई कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा दूसरे तरह से इस चीज को देखा था, राइट। क्योंकि सिलेबस में हमको पढ़ना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो उसको तो आपको जवाब देना है। बाकी ये हमारा जेई और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अंडरस्टैंड करने की चीज है, राइट। चलिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं आपको रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहेगा। आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और जो आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो अब तक हमारे वीडियो पे नहीं है, उनको मेरे बारे में आप बताइए और उनको वॉच करने के लिए बोलिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, राइट। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आज देखते हैं हम लोग, एक वर्ड आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक वर्ड आता है। मैंने आपको बताया कि मैं गांव के जो बच्चे हैं वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और उनको मैंने पढ़ाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं भूल गया, तो मैंने फिर उससे पूछा कि भाई एक चीज बताओ बाबू, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ क्या है? उसने कहा सर आप ही तो पढ़ाए थे, आप बड़ा बुड़बक है, बहुत भूल जाते हैं आप। सर ये वही है कि जैसे उसने क्या किया, एक डायग्राम बनाया। उसने कहा कि सर एक डायग्राम बना देते हैं, आपको समझाते हैं। आपके लिए बिल्कुल समझाओ बाबू। तो उसने कहा कि सर ये एक डायग्राम बनाते हैं, ये लीजिए। हमने कहा ठीक है। ये एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये ले लिया। कहा कि सर मान लीजिए कि एक चार्ज जो है हमारा वो यहाँ पे है, ये Q1 चार्ज है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बोला कि सर मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ पे है, ये Q2 चार्ज है। मैंने कहा वेरी गुड, चलो अच्छी बात है, मान लेते हैं ये Q2 चार्ज है। बोला कि सर एक चार्ज सपोज कीजिए यहाँ पे है ना, जो Q3 चार्ज है। हमने कहा चलो अच्छी बात है। और बोला कि सपोज कीजिए सर इस तरह से बहुत सारा चार्ज है, एक चार्ज आपका सर यहाँ पे है जो आपका Qn चार्ज है। हमने कहा चलो अच्छी बात है। बोला कि सर इतने सारे चार्जेस हैं, ठीक है, और एक चार्ज हमारा जो है वो Q1 है, Q0 है। इस पे हमको फोर्स निकालना है इन सारे चार्जेस की वजह से। हमने कहा ठीक है, तो सर इसको ओरिजिनेट कर दीजिए यहां से। सपोज कीजिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है क्या है हमारा, ये R1 है। हमने कहा ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। हमने कहा ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R3 है। हमने कहा कि ठीक है। बोला कि सर इसका भी इस तरह से बहुत सारा है, और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए सर आपका Rn है। इसको डॉट डॉट से दिखा दीजिए सर, ताकि ये समझ में आ गई, इसके बीच में बहुत सारा। हमने कहा वेरी गुड, बढ़िया। और सर आपने पढ़ाया ही था कि जैसे इसकी वजह से जो फोर्स लगता है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, तो ये सर हो गया हमारा F01, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। वेरी गुड सर। इसकी वजह से फोर्स F02, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2। सर इसकी वजह से F03, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q3। इसी तरह से सर हो जाएगा कि इस Qn चार्ज की वजह से ये हो जाएगा सर आपका F0n। हो गया सर, हो गया सर, हाँ हो गया।
कहा कि सर ये तो हो गया, अब अलग अलग की वजह से आपने निकाल लिया, ये सारा फोर्स है। अब चूंकि फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए इस सब का क्या करेंगे, नेट फोर्स क्या होगा इस क्यू नॉट पे, इन सब का वेक्टोरियल सम हो जाएगा। बोला कि सर इन सब को आप ऐड कर दीजिएगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एफ नॉट अगर मान लीजिए, तो ये हो जाएगा सर एफ नॉट 1, एफ नॉट 2, एफ नॉट 3 डैश डैश एफ नॉट एन, हो गया यही, सो सिंपल। चलिए पहले डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, आपने ये डायग्राम नोट कर लिया होगा। चलिए, ये तो उस गांव के बच्चे की कहानी हुई। चलिए अब इसी चीज को हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज, फोर्स एक्टिंग ऑन द given charge, on the given charge, force acting on the given charge is the vectorial sum of, कौन सा सम, जो कि फोर्स वेक्टर है, vectorial sum of all the force acting on the given charge by individual charges, vectorial sum of all the forces acting on the given charge by individual charges, by individual charges, है ना। यानी अलग अलग जो चार्जेस है, वो इस पे जो भी फोर्स लगाएगा उन सब का क्या होगा, वेक्टोरियल सम होगा इस पे जो टोटल फोर्स होगा, है ना। यानी force acting on the given charge is the vectorial sum of all the forces acting on the given charge by individual charges, है ना। यही क्या हमारा, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलिए नोट कर लीजिए। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम इसको जगह थोड़ा खाली करने के लिए इसको हम मिटा देते हैं। तो यही हमारा क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो आपने क्या किया, जो चीज किया है उसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर Q1, Q2, Q3 dash dash Qn are the point charges, whose position vector are R1, R2, R3 डैश डैश, हमारा क्या हो गया, Rn। ठीक है, ये चीज हो गया, हमने लैंग्वेज में लिख दिया। अब क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0 ड्यू टू Q1, यानी Q0 पे Q1 की वजह से क्या फोर्स एक्ट करेगा, हम लोग कल भी डिस्कस किए थे, है ना। उसको हम F01 लिखते हैं, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1, F01 विच इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 इंटू Q1 बाई, ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस R1 नॉट का स्क्वायर, ये ले लेते हैं क्या हम, R1 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से F02 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q0 Q2 बाई क्या हो जाएगा, 2 R2 नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ओके। यहां पे एक चीज और, हम वेक्टोरियल ये है, इसलिए यहां पे एक यूनिट वेक्टर हम लगाते चलेंगे। चलिए हम यहां पे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यहां पे क्या है, हमारा डायरेक्शन 1 से नॉट की तरफ है, तो ये क्या कर देंगे हम लोग, R1 नॉट कैप कर देंगे, R1 नॉट कैप। ये क्या हो जाएगा, R2 नॉट कैप। उसी तरह से F03 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू एन बाई आर एन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर एन नॉट कैप, यानी एन से नॉट की तरफ, राइट। और सिमिलरली बहुत सारे बीच में आ जाएंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, एफ नॉट एन जो होगा वही क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एन बाई आर एन नॉट स्क्वायर बाई आर एन नॉट कैप। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी आ गई, है ना। अलग अलग फोर्सेस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, है ना। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, अलग अलग फोर्स निकाल लिया, यानी इस पे किंग नोट चार्ज पे F01, F02, F03, F0n फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है। किसकी वजह से, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, Q1 की वजह से। तो जो टोटल फोर्स यहां पे कितना एक्ट करेगा, इन सब का क्या होगा, वेक्टोरियल सम हो जाएगा। यही तो कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। तो फ्रॉम, इसको मिटा देते हैं, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, force acting on the force acting on the charge Q नॉट इज, क्या कर देंगे हम, मान लेते हैं F नॉट, मान लेते हैं टोटल फोर्स इस पे क्या एक्ट कर रहा है हमारा, F नॉट, है ना। तो F नॉट इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, F नॉट 1 प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3 प्लस डैश डैश F नॉट n, हो गया। दिस इज अ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। ज्यादा ज्यादा और थोड़ा सा इसकी वैल्यू पुट कर करके और आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं है। आइए, अगर थोड़ा सा और आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो गया, बाकी मैथमेटिकल पार्ट है आपका। ये हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट Q1 बाई, क्या था हमारा, R1 नॉट लिया था आपने, R1 नॉट का स्क्वायर, है ना, और R1 नॉट कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट कैप प्लस, क्या हम से अब नोट करते हैं हम, या प्लस यहीं से, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q3 R3 नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 नॉट कैप प्लस डैश डैश, है ना, कहां तक आ जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn बाई Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप, ये हो गया हमारा, है ना, राइट। इसको और आगे तक अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसमें कॉमन क्या है, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारा Q3 बाई R3 नॉट का स्क्वायर R3 नॉट, सॉरी ऊपर बोला छूट गया है, R1 नॉट का स्क्वायर R1 नॉट कैप प्लस Q2 R2 नॉट का स्क्वायर R2 नॉट कैप, होप यू अंडरस्टैंड, और ये हो जाएगा हमारा Q3 बाई R3 नॉट का स्क्वायर प्लस Qn Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप।
ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, है ना? इसको और अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी एफ नॉट इज इक्वल टू, एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई, क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन, हम लेते हैं क्यू आई बाई आर आई नॉट स्क्वायर, आर आई नॉट स्क्वायर, आर आई नॉट कैप, और आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक के, एन तक के। ये एक तरह का तरीका है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का, है ना, जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसको पहले से हम करते आ रहे थे, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, कुछ नहीं है। An infinite number of charges each equal to plus 4 microcoulomb are placed along x-axis as x is equal to 1 meter, x is equal to 2, x is equal to 4 and so on, right? आपसे ये पूछा जा रहा है कि find the total forces acting on the charge of plus 1 coulomb placed on the origin. ओके बच्चों, तो आइए हम इस चीज को देख लेते हैं, है ना, व्हाट ही सेज। चलिए ये बात है, ये ओरिजिन है हमारा, है ना, और ये कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 मीटर, x इज इक्वल टू 1 मीटर पे हमारा 4 माइक्रोकुलम चार्ज प्लेस्ड है। कितना हमारा, प्लस 4 माइक्रोकुलम चार्ज। उसके बाद से बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 मीटर पे प्लेस्ड है। चलिए x इज इक्वल टू 2 मीटर ले लेते हैं, इस पे एक चार्ज प्लेस्ड है, यहां पे वही प्लस 4 माइक्रोकुलम। उसके बाद से बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 4 मीटर पे प्लेस्ड है, यानी x इज इक्वल टू 4 मीटर पे प्लेस्ड है, ये हो गया प्लस 4 माइक्रोकुलम, और इस तरह से ये सो ऑन आगे तक चला गया है। और आपसे कह रहा है कि ओरिजिन पे 1 माइक्रोकुलम चार्ज को आपने प्लेस किया है, 1 कुलम चार्ज को, राइट। तो आपको बताना है कि यहां पे नेट फोर्स हमारा क्या एक्ट करेगा, ये चीज है। फिर हम तो भूल चुके थे निकालना, फिर क्या किया मैंने, फिर उस गांव के बच्चे के पास गया, मैंने कहा कि ए बाबू, मैंने आपको पढ़ाया था कुछ प्रिंसिपल वगैरह व्हाटएवर सुपरपोजिशन और क्या, एक प्रॉब्लम आ गया है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। बोला कि कुछ नहीं है सर, बताइए। बोला कि देखिए देखो बाबू ये है। हमने कोई बात नहीं है सर, आपके पास तो सब चीज है ही। हमने कहा क्या है, तो देखिए आपने प्रिंसिपल तो पढ़ाया है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो क्या क्या है सर, इसकी वजह से फोर्स किधर एक्ट करेगा, इस तरफ एक्ट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है। वेरी गुड। इसकी वजह से किधर एक्ट करेगा, तो इस तरफ एक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है। इसकी वजह से किधर एक्ट करेगा, इसी तरफ एक्ट करेगा, ये भी पॉजिटिव है। इस तरह से कहा कि सर सारा फोर्स हमारा इस तरफ हमारा एक्ट करता जाएगा एंड सो ऑन। मैंने कहा वाह। तो कहा कि सर इसको सपोज F1 मान लीजिए, इसको F2 मान लीजिए, इसको F3 मान लीजिए, तो जो नेट फोर्स इस पे एक्ट करेगा इन सारे के सम के बराबर करे। तो वाह, तो बहुत आसान था भाई, हम बेकार हम भूल गए थे इस बात को। चलिए उसने जो समझाया उसको हम अब समझ गए। अब हम आपको बता देते हैं क्या कर रहा है ये। एंड एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 1 कूलम ऑफ चार्ज क्या होगा, अलग अलग क्या फोर्स एक्ट कर रहा है चार्ज पे, उसको हम निकाल देंगे, उसका क्या करेंगे, वेक्टोरियल सम कर देंगे। वेक्टोरियल सम में क्या हो गया, चूंकि सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो क्या होगा, सारे का सम हो जाएगा। यानी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F2 बढ़ते हुए अप टू इंफिनिटी। यानी
ये हो जाएगा या के मान लीजिए कि ये आपका क्यू है, क्यू इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 माइक्रोकुलम है, 4 माइक्रोकुलम, राइट। तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बताइए, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए। के क्यू, क्योंकि क्यू इंटू 1 क्यू ही हुआ इसलिए उसको हम नहीं लिखे हैं, राइट। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसे लिख देते हैं, ओके। तो ये 2 स्क्वायर और प्लस के क्यू इंटू 1 बाई कितना है हमारा 4 मीटर, यानी 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये चला गया। चलिए जो कॉमन चीज है उसको हम बाहर ले लेते हैं, क्या है हमारा के क्यू, ये बचा क्या हमारा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस अप टू इंफिनिटी। अरे वाह, अब इसको क्या करना है, ऐड ही तो करना है और कुछ नहीं करना। और ये कौन सा प्रोग्रेशन है हमारा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी आप पढ़े थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जो होता है वो क्या होता है हमारा a/1 माइनस आर के। यहां पे a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a इज इक्वल टू 1 है, r क्या है 1/4 में 1 से डिवाइड करेंगे है ना, यानी कॉमन रेशियो, वो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो आपको क्या मालूम है, r मालूम है, a मालूम है, इन सब का सम निकल जाएगा, ओके। तो के क्यू इस इंफिनिटी a 1/a की जगह पे क्या है 1 बाई, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू के जो है कि वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, के क्यू और 1/4 माइनस 1/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा कितना 4/3, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के को हम लिख देंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 माइक्रोकुलम है, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -6 इंटू 4/3। अब इसको सॉल्व करना है ना, ये देखिए ओफो कितना प्याज आलू करवा रहा है ये 3 3 द 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 द 16 हो जाएगा, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा, और 48 इंटू ये बचेगा कितना 10 टू द पावर 3, ओके। लेकिन यहाँ पे इस फॉर्म में अगर लिखेंगे डेसिमल देकर के आंसर है हमारा, तो 48.8 इंटू 10 टू द 4 न्यूटन आ गया है, सो इजी। और यही जो है ये ऑलरेडी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ये ऑलरेडी किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में। यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, ऐड आना था, एडिशन आना था, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज अगर आपको मालूम है कैसे निकालते तो निकल गया क्वेश्चन, ऐड ही तो करना था सारे फोर्स को, राइट। नोट कीजिए, ओके बच्चों। अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें, है ना, थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, ऑप्शन हम लिख देते हैं AQ/3 2√2 KQ/3 √2 KQ/3 और 0, राइट। थोड़ा हम चेंज कर देते हैं इसमें, ये कर देते हैं इसको मिटा देते हैं, चलिए सब कुछ वैसे रहने देते हैं, इसको हम जनरल कर देते हैं, यानी Q है, यहाँ पे भी चार्ज हमारा क्या है Q है, यहाँ पे भी चार्ज क्या है हमारा Q है, एंड सो ऑन, राइट। चलिए
इसको मिटा करके थोड़ा एक क्वेश्चन और बना देते हैं हम लोग। अब हम ये करते हैं कि यहां पे भी एक चार्ज हम वाई एक्सिस पे भी एक चार्ज प्लेस कर देते हैं, है ना। यानी y इज इक्वल टू 1 मीटर पे क्यू चार्ज प्लेस किया, y इज इक्वल टू 2 मीटर पे क्यू चार्ज प्लेस किया, और इसी तरह से y इज इक्वल टू 4 मीटर पे एक क्यू चार्ज को हमने प्लेस किया, एंड सो ऑन, राइट। हम चेंज करते रहे। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज इच इक्वल टू क्यू कूलम are placed along x axis as इतना and y axis and along y axis as y is equal to 1 meter, y is equal to 2 meter, y is equal to 4 meter, and so on. Find the force acting on 1 coulomb charge. Find the force acting on 1 coulomb charge placed at origin. Find the force acting on 1 coulomb charge placed at origin. ओके, एक नया क्वेश्चन बना दिया हमने, है ना। चलिए कैसे करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, ठीक वैसे ही करेंगे। पहले इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए इस पे हम निकाल चुके थे पहले भी, है ना। यानी F1 F2 F3 एंड सो ऑन। मान लीजिए कि इसकी वजह से F1 F2 F3 एंड सो ऑन, है ना। आप एक काम करते हैं, F1 x कर देते हैं, F2 x और F3 x कर देते हैं, ताकि along x एक्सिस टोटल फोर्स निकल जाएगा। और यहां पे इसकी वजह से क्या हो जाएगा, F1 y, F2 y, F3 y एंड सो ऑन, ये फोर्स निकल जाएगा क्योंकि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम मान लेते हैं क्या, Fx, तो Fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K, क्या हो जाएगा, Q इंटू 1, यानी Q इंटू 1 क्या हो गया, Q ही हो गया, y 1 स्क्वायर, K Q इंटू 2 बाई, सॉरी Q इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर, प्लस K Q इंटू 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश सो ऑन। यानी अगर हम Fx को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, KQ कॉमन ले लेंगे, यानी 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर प्लस डैश डैश इंफिनिटी। यही रिजल्ट अभी हम लोग निकाले थे, S इंफिनिटी। यानी यहां पे A इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और R इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 4। तो S इंफिनिटी क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज A1 माइनस R, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज Fx इज इक्वल टू KQ, और A की जगह पे क्या है 1 है, और 1 माइनस R कितना है 1 बाई 4, यानी Fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ 4 माइनस 1 बाई 4, यानी 4 ऊपर चला गया। नाउ दिस इंप्लाइज Fx इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4KQ बाई 3। ओके, Fx इज इक्वल टू निकल गया 4KQ बाई 3, राइट। मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन तो खैर ठीक है इस डायरेक्शन में, है ना। तुम तो सारे एक ही डायरेक्शन में, तो सबका सम हो गया। अब बताइए Fy क्या हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत है, Fy को बोलिए।
नहीं, fx और fy दोनों ही इक्वल होगा। कैसे? अब देखिए, ये भी सिमिलर चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे सिमिलर चार्ज, सेम डिस्टेंस पे सिमिलर चार्ज, सेम डिस्टेंस, इस तरह से सारा सेम चार्ज होगा और सेम डिस्टेंस पे होगा। उसी तरह से ये सिमिलर चार्ज है सेम डिस्टेंस पे, सिमिलर चार्ज है सेम डिस्टेंस, सिमिलर चार्ज है सेम डिस्टेंस पे, ये भी क्या होगा? सेम होगा। तो जो fx होगा का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा? वो fy का भी मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन भले ही दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों? अलग अलग है। तो fy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 4k³ 3। अब इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेंटली कैलकुलेट हो गया है ना। अब बताइए, अब ये देखिए, आप होप आप नोट कर चुके हैं और समझाने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। और अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा टोटल फोर्स निकल गया Fy, और इस डायरेक्शन में हमारा टोटल फोर्स जो है निकल गया Fx। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा? 90 डिग्री एंगल है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? अलोंग द डायगोनल F डैश, है ना। तो F डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? √fx² प्लस fy²k। अगर आप एक तो ऐसे कर सकते हैं, √fx² प्लस fy²k, या आप जानते हैं कि दोनों इक्वल फोर्स है। टू इक्वल फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? √2f के बराबर होगा। यानी आप इसको डायरेक्टली √2 इंटू कोई भी fx या fy, दोनों तो सेम ही है, √2 इंटू fx या √2 इंटू fy, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है, तो कोई फर्क हमारा नहीं पड़ेगा। यानी डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख देंगे? √2 और fx fy बराबर ही है 4k³3। यही हो गया रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट होगा? ये ए ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, राइट। नोट कीजिए। ओके बच्चों, होप यू नोटेड, है ना। तो मेरा ये कहना है बच्चों कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो जितनी मर्जी उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना लो। देखिए आपके सामने खड़े खड़े क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बना दिया, है ना। इस तरह से आप जब से सोचते जाएंगे वैसे नया नया क्वेश्चन हमारा बनता जाएगा, राइट। तो आज हमने आपको पढ़ाया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उस पे बेस्ड जो है 2 क्वेश्चन किया। पहले भी जितने भी सारे क्वेश्चन थे उसी पे बेस्ड थे, लेकिन हमने बताया नहीं था ये किस चीज पे बेस्ड है, राइट। बहरहाल अब आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम यहां से फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कि एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से हमारा सिलेबस आता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आपके पास वीडियो पहुंचता जाएगा। लेकिन सिर्फ एक काम आपको करना है, वो ये है कि जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो पाबंदी से उसको वॉच करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी हमारे बारे में बताएं। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, बाय।